नौ बच्चों, आज जो हम लोग लेक्चर 4 की ओर अपना बढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज जब हम लोग बच्चों खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत और प्लस हम लोग बच्चों एनसीएम के बारे में बात करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। नौ हुआ था क्या बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान हम लोग खिलाफत के बारे में बात कर रहे हैं। एक तरफ जो यहाँ पे ब्रिटिशर लोग थे और एक तरफ बच्चों यहाँ पर जो छोटे मोटे कंट्री सब थे, ठीक है। यहाँ पर ब्रिटिशर था, FERA, फ्रांस हो गया, ठीक है, इंग्लैंड हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब कंट्री यहाँ पे एलाइड पावर में था। और दूसरी तरफ टर्की था बच्चों यहाँ पे, ठीक है, टर्की, जापान, ये सब था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बच्चों टर्की का जो बच्चों सुल्तान था, समझिएगा, टर्की का जो सुल्तान था बच्चों, वो ओटोमन एम्पायर का राजा भी था। ओटोमन एम्पायर का राजा भी था। दोनों सेम है, ओटोमन एम्पायर का राजा मतलब टर्की का यहाँ पे सुल्तान। हुआ था क्या बच्चों कि जो उस समय जो खलीफा जो टाइटल होता था, इसको हम लोग इंग्लिश में कैलिफ बोलते हैं। जो खलीफा जो टाइटल होता था, ये पैगंबर के बाद इन्हीं को मिला था, ठीक है। खलीफा का टाइटल पैगंबर के बाद जो मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन है वो खलीफा ही थे। अब इनको क्या कर दिया गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार में चूंकि जीत ब्रिटिशर की हुई, ब्रिटिशर क्या किए, खलीफा को अपने पोस्ट से हटा दिए और जो जो भी जगह मुस्लिम्स का था वो सब कैप्चर करना ब्रिटिशर सब स्टार्ट कर दिए। तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स जो प्रॉमिस किए थे टर्की को कि आपको हम सपोर्ट करेंगे, वो यहाँ पर ख़त्म हो गया और खलीफा को भी यहाँ से निकाल दिया गया, खलीफा को भी निकाल दिया गया। तो इस वजह से ओटोमन एम्पायर को डिफेंड करने के लिए, बच्चों ओटोमन एम्पायर को डिफेंड करने के लिए इंडिया में बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे वो एग्रेसिव हो गए कि क्या बोल रहे थे कि खलीफा को अपने पोजीशन पे फिर से ला दिया जाए, जिसकी वजह से इंडिया में भी जो बच्चों क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट जो बच्चों हुआ स्टार्ट हुआ, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और इसके मेन पायनियर कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। ये एक बेस है जिसमें कि आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कंटेक्स्ट किसका है बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वार का। अब इस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार को बताना जरूरी है। अब कब से कब तक हुआ था ये भी पूछ देगा, 1914 से लेकर 1919 तक, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो जे देखिए, हम लोग जो नोट्स बना के लाए हैं वो क्या है, PYQ के थ्रू जो नोट्स है वही है ना। कौन कौन मेंबर था खिलाफत कमेटी के, ये दो नाम तो आप कंफर्म याद ही कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास में, शौकत अली, मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली, ये दो नाम, शौकत अली, मोहम्मद अली, ये दो नाम तो वेरी इंपॉर्टेंट है। नौ नौ बाद में हसरत हकीम अजमल खान, दूसरा अबुल कलाम आज़ाद, डी से डॉक्टर अंसारी, एस से हसरत मोहानी। देखिए HAD हकीम अजमल खान याद रखना है, क्योंकि यही एक आदमी थे जो कि अपना जो टाइटल था इनको हाजी उल मुल्क, ये टाइटल अपना वापस भी कर दिए थे, हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद। देखिए चूँकि ये मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन से, तो यहाँ पे मुस्लिम्स का ही नाम रहेगा, हकीम अजमल खान हो गया, उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंसारी, हसरत मोहानी। क्या हुआ था बता दिए, डिसइंटीग्रेशन हुआ था ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम द टर्की। नौ वेरी इंपॉर्टेंट, ये PYQ आ चुका है, ये BPSC में भी और UP PCS में भी बच्चों आ चुका है कि कौन थे प्रेसिडेंट जब कॉन्फ्रेंस चल रहा था, कहाँ, खिलाफत कमेटी का एट दिल्ली। जब 24 नवंबर को जो बच्चों जब कॉन्फ्रेंस चल रहा था दिल्ली में, 24 नवंबर जब कॉन्फ्रेंस चल रहा था दिल्ली में, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे गांधी जी। 9 दिसंबर 1919, दिसंबर, अब यह नवंबर था, यहाँ पे नवंबर था, अब यहाँ पे हम लोग बात करें दिसंबर 1919। अब यहाँ पे कांग्रेस का सेशन चल रहा था, कहाँ बच्चों, अमृतसर में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस सेशन के बच्चों प्रेसिडेंट कौन थे, इस सेशन के बच्चों प्रेसिडेंट, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा प्रेसिडेंट कौन थे। नौ अभी बता, हाकिम अजमल खान जो थे वो हाजी उल मुल्क का जो उनको टाइटल मिला था वो वापस कर दिए। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन से आदमी थे जो नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिए, और कब किए, कौन से, किसके दौरान, क्या चीज़ हो रहा था उस समय। नौ स्वामी श्रद्धानंद वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक में हम लोग दो नाम याद कर चुके हैं स्वामी से रिलेटेड, एक स्वामी शाहजानंद सरस्वती, एक हम लोग बात किए स्वामी विजयानंद, और एक नया नाम आ रहा है स्वामी श्रद्धानंद। अब स्वामी श्रद्धानंद जो तीसरा नाम है, ये डिलीवर किए थे स्पीच कहाँ, जामा मस्जिद से, ताकि हिंदू मुस्लिम का यूनिटी बना रहे, कब, 1919 में। ये सारा PYQ आ चुका है, दैट्स इज PYQ, ये भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आया था क्या कि जामा मस्जिद से कौन डिलीवर कर रहा था स्पीच, तो आपको बोलना है क्या बच्चों, स्वामी श्रद्धानंद, क्लास में याद कीजिए, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। 9
मोपला रिवॉल्यूशन, मोपला रिवेलियन जो था बच्चों वो कहाँ हुआ था? मोपला रिवेलियन बच्चों वो 1919 1921 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये आपका बेसिकली केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? बेसिकली ये केरल में, ठीक है। जहाँ पे हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो थे उनके खिलाफ हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों? याद रखना है कि यहाँ पे हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ हुआ था, हिंदू लैंडलॉर्ड के खिलाफ हुआ था। अब क्यों हुआ था हिंदू लैंडलॉर्ड के खिलाफ? क्यों हुआ था हिंदू लैंडलॉर्ड के खिलाफ? इस वजह से हुआ था क्योंकि वो लोग लैंड उन लोग के पास बहुत ज़्यादा था, और लैंड को यहाँ पे जो गरीब सब थे वो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे बोल रहे थे। और फाइनली जाके हिंदू लैंडलॉर्ड जो है रीडिस्ट्रीब्यूट कर भी दिए लैंड को। किसको? मोपलास को, मोपलास को। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है। और बाद में जा कर के मोपला रिबेलियन भी किसमें शामिल हो गया? खिलाफत मूवमेंट में शामिल हो गया, खिलाफत मूवमेंट में शामिल हो गया। आपसे सीधा पूछेगा मोपला रिबेलियन कब हुआ था? 1921 में। अब यदि आपसे कंटेक्स्ट पूछ लिया कि क्या हुआ था, मान लेते स्टेटमेंट वाइज में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या कि हिंदू लैंडलॉर्ड जो थे, हिंदू लैंडलॉर्ड के खिलाफ ये चलाया गया था, ताकि जो मोपला थे, मोपला का मतलब क्या हुआ? जो सफरिंग कर रहे थे, जो सफरिंग कर रहे थे, ठीक है, वो उन लोगों का जो लैंड है, उन लोगों के पास जो लैंड है उनको दिया जाए। मतलब जो एक्स्ट्रा लैंड है किसके पास? लैंडलॉर्ड के पास। वो लैंड किसको दिया जाए? जो सफरिंग्स कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो गया ना? खिलाफत कमेटी का कॉन्फ्रेंस जो इलाहाबाद में हुआ था 1920 में, यहाँ पर गांधी जी से रिक्वेस्ट किया क्या कि आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बच्चों स्टार्ट कीजिए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन से कहाँ पर गांधी जी से रिक्वेस्ट किया गया, तो आप आंसर बोलिएगा इलाहाबाद, आंसर बोलिएगा इलाहाबाद। यदि आपसे बच्चों पूछ दिया कि कब हुआ? 1920। तीसरा यदि आपसे पूछ देगा बच्चों क्या कि क्या चीज़ के बारे में यहाँ बात किया जा रहा था, तो कि यहाँ बात किया जा रहा था क्या कि एज्यूम कीजिए, स्टार्ट कीजिए, ठीक है, एज्यूम कीजिए लीडरशिप ऑफ एनसीएम, लीडरशिप ऑफ एनसीएम। तो तीन तरह से यहाँ पे सवाल बनते हैं ना। ये आपका क्लियर हो गया ना? अब जो बच्चों हम लोग ये टॉपिक जो है ये क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हम लोग क्या यहाँ पे, सबसे पहला बात कलकत्ता सेशन जो हुआ था, कलकत्ता कांग्रेस का सेशन सितंबर 1920 में। अब यहाँ पे याद कर लीजिए, अभी हम ऊपर में क्या बात किए थे? 1919 में अमृतसर में सेशन हुआ था, दिसंबर 1919 में। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन थे उसके प्रेसिडेंट। अब सितंबर 1920 में जो कलकत्ता में सेशन हो रहा था उसके प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। एनसीएम लॉन्च किया गया कब? 1 अगस्त। आपसे चाहे पूछता है एनसीएम कब स्टार्ट हुआ? 1920, सीधा बोलना है आपको, 1 अगस्त 1920, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ना। ये एनसीएम का जो रिजोल्यूशन था ये बनाया गया सीआर दास के द्वारा, सीआर दास के द्वारा। बट सीआर दास जो थे वो बाद में इसको अपोज भी करते हैं, सीआर दास बाद में अपोज भी करते हैं। अब जैसे टाइटल का उपाधि, कौन सा टाइटल का उपाधि वापस कर दिया गया था? जैसे नाइटहुड का टाइटल का उपाधि वापस कर दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के दौरान। किस इवेंट के द्वारा? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। उसके बाद अभी देखिए हाजी कुलमुल का टाइटल हकीम अजमल खान वापस कर दिए। सेम उसी तरीके से कैसरे हिंद का टाइटल जो बच्चों गांधी जी वापस कर दिए। और राय बहादुर टाइटल जो पांचवें बेटे माने जाते थे, जमनालाल बजाज किसके? गांधी जी के फिफ्थ सन, फिफ्थ सन। गांधी जी अपना पांचवा बेटा मानता था इसको, ठीक है। अब हुआ क्या? हुआ वही जो होना था, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड, जिसमें कि क्या हुआ? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा क्या है? चौरी चौरा सिंपली एक पुलिस स्टेशन, चौरी चौरा एक डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा एक जगह है। कहाँ ये गोरखपुर? तो यूपी में है। कहाँ? यूपी में, यूपी उत्तर प्रदेश। अब क्या हुआ बच्चों चौरी चौरा कांड में? यहाँ पर कि पुलिसकर्मी जो थे सबसे पहले, देखिए हो क्या रहा था ना कि लीकर पे ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा था, लीकर के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा था, लीकर जो है शॉप बंद कर दिया जाए, लीकर शॉप के ऊपर प्रोहिबिट किया जाए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पुलिस और जनता में लड़ाई हुई, पुलिस और जनता में लड़ाई, जिसमें कि सबसे पहले जो है बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज किए। तो एग्रेसिव जो लोग थे वो क्या किए? पुलिस स्टेशन को टोटली बंद कर दिए। पुलिस मैन वहाँ पे माना जाता है कि 23 पुलिसकर्मियों को बंद करके जो जला दिया गया, और 4 जो है वो आदमी घायल हुए। 4 जो बच्चों वो सीधे मर गए। सॉरी, 23 पुलिसकर्मियों को जला दिया, 4 जो लोग हैं वो सिविलियंस मारे गए। सिविलियंस जो है वो बच्चों 4 मारे गए। यहाँ पे ये आंकड़ा है आपका, ठीक है, 4 सिविलियंस यहाँ पे मारे गए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये डेट हम क्या यहाँ लिखे? ये डेट 4 तारीख, 12 तारीख, 24 तारीख, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 फरवरी को तो यहाँ पर ये कांड हुआ। 12 फरवरी को एनसीएम बंद कर दिया गया। कहाँ? आपसे पूछेगा बरदौली में, मतलब बरदौली जो है गुजरात में। कब बंद कर दिया गया? 12 तारीख को। उसके 24 फरवरी को एक मीटिंग होता है दिल्ली में, जहाँ पे जितने भी तरह के एक्टिविटी थे वो सब बंद करो,
मतलब गांधी जी के अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटी के ऊपर बैन लगा था, जो कि लॉ को वायलेट करा, सब के ऊपर बैन लग गया। उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना चाहिए बच्चों, यहाँ पर लिख लीजिए कि 10 तारीख को, ठीक है, 10 मार्च को, ठीक है, 10 मार्च को यहाँ पे लिख लीजिए आप कि 10 मार्च को बच्चों गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को बच्चों, गांधी जी को यहाँ पे बच्चों अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्टेड, गांधी जी अरेस्टेड। गांधी जी को बच्चों यहाँ पे 10 मार्च को अरेस्ट कर लिया गया, जो कि वो 6 साल के बाद, 6 साल के लिए, 4 6 ईयर्स, ठीक है, 6 साल के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब डॉक्टर मुंजे ही इकलौते व्यक्ति थे जो कि गांधी जी का जो डिसीजन था कॉल ऑफ करने का, उसके अगेंस्ट में थे, उसके अगेंस्ट में थे ना। अब रविन्द्रनाथ, देखिए यहाँ पे ये सब नाम इंपॉर्टेंट इस वजह से होता है क्योंकि पीवाईक्यू में आया है मुंजे से रिलेटेड। रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या मानना था? रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते थे कि ये एक फॉरेन क्लॉज को बर्न करने से क्या होगा, फॉरेन क्लॉज को बाइकआउट करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। दे फोकसेस ऑन द क्रिएटिव थिंग्स, क्रिएटिव थिंग के ऊपर फोकस करो, रविन्द्रनाथ टैगोर का ये कहना था, दे फोकसेस ऑन द क्रिएटिव थिंग्स, ठीक है। बात ये यहाँ पे, अब ये कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये चारों के ऊपर आपको सवाल भी आया मतलब अरेंज करने के लिए। तो याद रखना है, बीएचयू जो सबसे पुराना है 1916 में फॉर्म हुआ है। 1916 में मदन मोहन मालवीय इसके फाउंडर थे और 1919 से लेकर 39 तक वाइस चांसलर भी रहे, मतलब 20 साल तक ये वाइस चांसलर भी रहे 1916 में। फिर जामिया और गुजरात विद्यापीठ, ये दोनों 1920 में बना है, जामिया और गुजरात विद्यापीठ, और काशी विद्यापीठ 1921 में, याद कीजिए यहीं पर। 1916 में बीएचयू, फिर उसके बाद जामिया 1920, फिर गुजरात विद्यापीठ 1920, फिर काशी जो बना है वो लास्ट में, एकदम काशी एकदम लास्ट, ठीक है, काशी एकदम लास्ट में ना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, एक देखिए क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू बीपीएससी का, ये सारा यहाँ पे बीपीएससी का ही है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे सारा बीपीएससी पीवाईक्यू है। अब देखिए क्या आया था, कि कौन सा स्टेट जो है सर्कुलेट किया था एक लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट इंडिविजुअल हु ड्रिंक अल्कोहल एज ए डिवाइस टू परसुएड पीपल टू स्टार्ट ड्रिंकिंग अगेन। कौन सा स्टेट था जहाँ पर ये अग्रसर किया गया था लोगों को कि आप फिर से दारू पीजिए। एक दारू पीने का एक मतलब एक डिवाइस बना लिया गया, दारू पीने को एक डिवाइस बना, मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप दारू फिर से पीजिए, दारू जो यहाँ पर आप फिर से पीजिए, ड्रिंक अगेन एंड अगेन, जो कि बाद में अल्कोहल के ऊपर बैन भी लगा, और अल्कोहल के ऊपर बैन लगा तो लॉस ऑफ रेवेन्यू, वो स्टेट कौन था बच्चों? बिहार, ठीक है। मतलब जो लोग मान लीजिए पी रहे हैं वो अदर लोग को भी परसुएड कर रहे हैं कि आप लोग भी यहाँ पर शराब को पीजिए, वो स्टेट था बच्चों बिहार ना, वो स्टेट था बच्चों यहाँ पे बिहार, वो स्टेट कौन था? बिहार, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग आराम से, हम सब चीज़ लिख दिए, आपको खाली लिखना है कॉपी में आराम से, 2-3 पन्ना अगर नोट्स बनेगा, पीवाईक्यू को प्रिंट आउट करा लीजिए, बस दैट्स इट। राहुल संस्कृत्यान, जिसका नाम केदारनाथ पांडे था, वो कहाँ से थे बच्चों? ये क्वेश्चन आया है, पीवाईक्यू है ये भी, छपरा से थे। फादर ऑफ हिंदियन ट्रेवल लिटरेचर, हिंदी ट्रेवल लिटरेचर के इसको जनक ही माना जाता है ना। स्वामी विद्यानंद, ये आपको बता दिए हैं, कल्टिवेटर्स इन बिहार। राजेंद्र प्रसाद, इनका बुक का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, इनका बुक का नाम इंडिया डिवाइडेड। चौरी चौरा इंसिडेंट सबसे पहले हुआ, फिर बारदोली 12 तारीख को हुआ, बता दिए, और सस्पेंशन फरवरी 1922 में हुआ। 9, ईवी रामास्वामी नायकर, जिसको पेरियार के नाम से जाना जाते हैं, ये भी एनसीए में पार्टिसिपेट लिए, फिर बाद में जाकर 25 में कांग्रेस को छोड़ दिए, 25 में कांग्रेस। तो आपसे पूछेगा क्या कि ईवी रामास्वामी नायकर क्या पार्टिसिपेट किए? तो बोलेंगे हाँ। क्या बाद में छोड़ दिए? हाँ। कब छोड़े बच्चों? 1925 में छोड़ दिए, 25 में छोड़ दिए ना। 23, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, यहाँ पे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, BSR, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को यहाँ पे क्या चढ़ा दिया गया था? फांसी पर चढ़ा दिया गया था ना। अब जो बच्चों हम लोग आते हैं अपने पीवाईक्यू पे, खिलाफत मूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट कौन स्टार्ट किया? शौकत अली और मोहम्मद अली शरीयतुल्लाह, कहीं नाम आया था? नहीं, ये आया था। 1, 2 और 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। हुए अमंग द आर प्रोमिनेंट लीडर खिलाफत मूवमेंट, प्रोमिनेंट लीडर बता देंगे आप, मोहम्मद अली, शौकत अली होगा। क्या मेन ऑब्जेक्टिव था खिलाफत मूवमेंट का? टू रोज एंटी ब्रिटिश फीलिंग, यस सही था, ये ब्रिटिश के खिलाफ तो था ही। मुस्लिम सोसाइटी में रिफॉर्म था? नहीं, ऐसा नहीं था। सेपरेट इलेक्टोरेट था एंड प्रिजर्व खिलाफत?
ऐसा भी नहीं था सेपरेटेड, कहाँ बात हुआ था, टू सेव अम्पायर, हाँ ओटोमन एम्पायर को सेव करना था, 1 and 4। ठीक है, किसको प्रेसिडेंट बनाया गया था ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी सपोर्टेड खिलाफत कमेटी, क्यों सपोर्ट कर रहे थे? ताकि गांधी जी वांटेड टू सपोर्ट ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर। ये सब आप बना लेंगे, क्यों सपोर्ट कर रहे थे? गांधी जी थे। कौन देख रहे थे कि हिंदू मुस्लिम का अपॉर्चुनिटी है कि वो साथ में आ जाएंगे, जो पिछले 100 साल में भी नहीं आ सके, गांधी जी बोल रहे थे ऐसा। हाजी उल बता दिया आपको, हकीम अजमल खान। नाउ हु वांट गांधी जी नॉट टू इनकरेज फैंटनिज्म ऑफ मुस्लिम रिलीजियस लीडर एंड देयर फॉलोवर? कौन गांधी जी को ये कहा कि आप जो है फेनेटिसिज्म स्टार्ट नहीं कीजिए? फेनेटिसिज्म का मतलब कि यहाँ पर धर्म के नाम पर दंगा हो जाएगा। ठीक है, धर्म के नाम पर यहाँ पे दंगा हो जाएगा। या किसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ऐसा नहीं कीजिए। ठीक है, कौन डिनाउंस के खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेशन? मोहम्मद अली जिन्ना। अभी बताया ना, 2 ही आदमी थे जो हटे, एक है मदन मोहन मालवीय और एक है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना और जिन्ना थे। ठीक है, 2 आदमी थे। ये सब आप लोग आराम से बना लेंगे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, भी है। ठीक है, VVI है। द कांग्रेस सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट फॉर मेनली रीइंस्टेंट ऑफ खलीफा। ठीक है, रिमूवल क्यों करेंगे? फॉर गेटिंग सिंपैथी। ठीक है, मार्जिनाइज जिन्ना इन द कांग्रेस, नहीं है, गलत है ये। तो 1 and 3 हो जाएगा, 1 and 3। देख रहे आप, एलिमिनेशन से रिमूवल क्यों होगा? जहाँ 2 खत्म तो ये खत्म हो गया, 4 खत्म तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया डिड नॉट सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट? कौन सपोर्ट नहीं कर रहे थे? मदन मोहन मालवीय। ठीक, मोहम्मद अली, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ये मोहम्मद अली है, सिंपल है, बात समझिएगा ना। मोपला किसका ऑफशूट है? मोपला बच्चों खिलाफत मूवमेंट का ऑफशूट है। अब आते हैं हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के MCQ में ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन जो है नागपुर सेशन में आया था। ठीक है, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? नागपुर सेशन के प्रेसिडेंट बच्चों कौन थे? 1920 में जो हुआ था, उसके प्रेसिडेंट CR दास थे। उसके प्रेसिडेंट कौन थे बच्चों? CR दास थे, CR दास थे। याद कर लीजिए यहीं पे, तो जो नागपुर सेशन का जो प्रेसिडेंट था, नागपुर सेशन का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था बच्चों? CR दास, चित्तरंजन दास। इसको क्या इस नाम से जानते हैं? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, फेमस किस नाम से? कब स्टार्ट हुआ था ये आप लोग बता देंगे। ठीक है, ये सब आप लोग बता देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हु आर द प्रेसिडेंट ऑफ द स्पेशल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कलकत्ता सितंबर 1920? सितंबर 1920 में जो था उनमें कौन थे? सितंबर 1920। ठीक है, तो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय। देख रहे हैं, सारा आपको हम ऊपर पढ़ा दिए। अब देखिए यहाँ पर कलकत्ता में 1920 में हुआ, वहाँ पे लाला लाजपत राय थे। अभी ऊपर देखिए कौन थे? नागपुर में CR दास। याद करते जाए, नागपुर में CR दास, कलकत्ता में लाला लाजपत राय। स्वराज इन ईयर ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में यही कहा गया था, यदि हम लोग नॉन कोऑपरेट करना स्टार्ट कर देंगे, यदि हम लोग ब्रिटिशर को नॉन कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दें, मतलब सहयोग नहीं करेंगे, तो विदिन वन ईयर जो है हम लोग को क्या मिल जाएगा बच्चों? स्वराज मिल जाएगा। विदिन 1 ईयर स्वराज मिल जाएगा। और उसी के बैक में 1909 में हिंदू स्वराज बुक भी लिखे थे गांधी जी, और उसी बुक में यह बात लिखे थे कि व्हेन इंडियंस started not to cooperate with the Britisher, then स्वराज या इंडिपेंडेंस विल गेट विदिन 1 ईयर। लेकिन ऐसा था कहाँ? सब तो हम ही लोग में से के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। नो, स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट यही थे। किसका एम था? स्वराज इन ईयर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी PYQ में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? कौन सा सही नहीं है? ओनली द अपर कास्ट एंड द रीच टुक प्लेस इन द मूवमेंट। खाली अपर कास्ट था, खाली अपर कास्ट था, ऐसा तो नहीं था, खाली अपर कास्ट तो नहीं था। द काउंसिल इलेक्शन वेयर बॉयकॉटेड इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास नहीं किए थे, यही एक थे जो नहीं किए थे, याद रखिएगा। ये NCERT में साफ डायरेक्ट लिखा हुआ कि जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास नहीं किए थे। ठीक है, यही सब पॉइंट को आपको लिख के जाना है। ठीक है, ये सब पॉइंट को आपको लिखना है।
थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स, हाँ ये तो हुआ था, ये तो हुआ था। नाउ ओनली अपर कास्ट एंड रिच टुक प्लेस। देखिए यहाँ पे उस समय तक मिडिल क्लास का कहीं रोल नहीं था, याद रखिएगा। उस समय तक ये जो है आपका पहला ऑप्शन भी सही हो जाता है, ये जो आपका पहला ऑप्शन, क्योंकि ये देखिए ओनली 3 तो कहीं होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं, ये तो एकदम 100% सही है। देखिए ऑप्शन से हिसाब से भी हम लोग चलेंगे, 3 तो सही है ही, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि जस्टिस पार्टी जो मद्रास थी ये बॉयकॉट नहीं की, तो 100% करे तो 2 गलत, ये गलत, तो 1 एंड 3 हो जाएगा, 1 एंड 3 हो जाएगा। नो, अर्ज द पीपल टू अवॉइड अल्कोहल, दिस इज रिजल्ट सीरियस लॉस ऑफ, ठीक है, कहाँ पे किया गया था कि अल्कोहल को बच्चों वो छोड़िए, इसकी वजह से लॉस हुआ रिवेन्यू का, ये कहाँ था, बिहार में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड टू कांग्रेस बिकम ए मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। कांग्रेस देखते हैं क्या क्या है इसमें, कांग्रेस बिकम ए मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, सही बात है। ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सही बात है, ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सही बात है। रिमूवल ऑफ फियर ऑफ ब्रिटिश माइट फ्रॉम द माइंड ऑफ द पीपल, ये भी सही बात है। ब्रिटिश गवर्नमेंट विलिंगनेस टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशन, ये ऐसा नहीं था, ब्रिटिश का ऐसा नहीं था कहीं भी, तो 4 जहाँ गलत हो जाएगा वो ख़त्म हो गया, 1, 2 एंड 3। ये तो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी 100% था, और मास मूवमेंट भी था सबसे पहला। द टाइटल गिवन बाय महात्मा गांधी जो सरेंडर की वो था केसरी हिंद का। राय बहादुर तो जमुना लाल बजाज का था, जमुना लाल बजाज का था। कौन अपना लीगल प्रैक्टिस छोड़ दिए, कौन अपना लीगल प्रैक्टिस बच्चों छोड़ दिए, वो कौन थे, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, ये सब इंपॉर्टेंट, ये सबको लिख लीजिए, PYQ में आया है, ठीक है, PYQ में आया, और UP PCS में आया है ये बच्चों, UP PCS 1999 में शायद आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही ये नहीं है ना। गांधी जी को अरेस्ट किया गया 1921 में, 1921 में अरेस्ट किया गया था, नहीं। गांधी जी विड्रॉ फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू चौरी चौरा, सही बात है। फर्स्ट स्पीच बनारस, सही है, तो ए हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उनको अरेस्ट किया गया था मार्च 1922 में, मार्च 1922 में उनको अरेस्ट किया गया था, 10 मार्च 1922, 10 मार्च, ठीक है, ये डेट भी याद रख सकते हैं। कौन से ऐसे लीडर थे जो सपोर्ट कर रहे थे बट वो रिजल्ट नहीं देख सके, मतलब ये इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे पर रिजल्ट नहीं देख सके, मतलब ही डाइड, इसका मतलब क्या हुआ, जो वो मर गए। वो कौन थे, वो एक ही थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो थे वह मर गए ना। राहुल संस्कृतियान कहाँ से थे, जिनका नाम केदारनाथ पांडे था, केदारनाथ पांडे, याद रखना नाम, केदारनाथ पांडे। ये कहाँ से थे बच्चों, ये छपरा से थे, कहाँ से थे, छपरा से। अब चौरी चौरा का खेल आएगा, चौरी चौरा कब हुआ, जिस तरह से हमको स्टार्ट नाम याद रखना, 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन हुआ, तो ख़त्म कब हुआ, तो 4 फरवरी को ये चौरी चौरा हुआ, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हुआ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 फरवरी भी बहुत लोग मारते हैं, लेकिन 4 होगा, ये दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, किसी किसी बुक में 5 भी दिया, लेकिन 4 फरवरी ना। चौरी चौरा कहाँ है, गोरखपुर में टेम्पल, किसकी वजह से कॉल ऑफ कर दिए, चौरी चौरा की वजह से। सेम क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, सब PYQs है टोटल। हिमालयन ब्लंडर, किसको यहाँ पर बच्चों गांधी जी हिमालयन ब्लंडर कहते हैं, हिमालयन ब्लंडर बच्चों इसी को कहते हैं, चौरी चौरा मूवमेंट को ही बच्चों यहाँ पर गांधी जी हिमालयन ब्लंडर कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना BPSC में आया था, 56 BPSC में ये आया था, ठीक है, 56 BPSC में आया था। लेकिन हुआ क्या ना कि इसको जो है बाद में हो, चूँकि यहाँ पे है क्या ना, फेरा यहाँ पे ये है कि हिमालयन ब्लंडर गांधी जी जो है ना, हिमालयन ब्लंडर जो है गांधी जी कहे थे किसको, तो जलियांवाला बाग मैसेकेयर को भी कहे थे, जलियांवाला बाग मैसेकेयर को ही सबसे पहले कहे थे। तो इसको डिलीट भी कर दिया गया था, ठीक है, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है। ऐसे यहाँ पे चौरी चौरा भी मार सकते हैं, लेकिन होगा ये क्या, हो गया जलियांवाला बाग मैसेकेयर, JBM, ठीक है। कब एंड हुआ, 1922, ठीक है। डॉक्टर मुंजे थे, क्लियर है। अब इसको
क्रमशः सजाइए कौन कौन सही है। सबसे पहले पुलिस का फायरिंग हुआ, सही है, पहला बात। फिर उसके बाद क्या, पुलिस सेट ऑन फायर बाय, पुलिस स्टेशन को फायर बाद में किया है। पुलिस सबसे पहले फायरिंग किया, तब पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। फिर गांधी जी कॉल ऑफ किए और बाद में, हाँ ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले पुलिस लोग फायरिंग किया है ना, सबसे पहले पुलिस फायरिंग किया, फिर फायर लगा दिया गया लोग के द्वारा, और उसके बाद फिर गांधी जी देखे उसको पोस्टपोन किए, और फिर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। तो 4 चीज़ है, 1 2 3 4। नौ, स्वामी विजयानंद थे, ठीक है, कल्टीवेटर को लीड कर रहे थे। नौ, कौन जो था अपना लुक्रेटिव प्रैक्टिस छोड़ दिया, हु लेफ्ट लुक्रेटिव प्रैक्टिस, ठीक है, वो कौन थे बच्चों, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो छोड़ दिए, और उस समय ही वो बुक लिखे थे। उन बुक का नाम क्या था, इंडिया, इंडिया, यहाँ पे लिख देते हैं, बुक का नाम था बच्चों इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। इस बुक का नाम क्या था बच्चों, इंडिया डिवाइडेड। ना, पहले चौरी चौरा रिजोल्यूशन हुआ, ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, फिर सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन हुआ, और तब बारदौली हुआ। अभी बताए थे ना, CSD, चौरी चौरा हुआ, फिर सस्पेंशन हुआ, और फिर बारदौली हुआ, और फिर CSB, चाय सुट्टा बार, चाय सुट्टा बार, पहले चाय होगा, फिर सुट्टा, और फिर बाल, ठीक। द रिपीटेशन ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन व्हाट ड्यू टू, बार बार क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बिकॉज ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन। रूथलेस वेस्ट, फॉरेन क्लॉथ को जलाना, ये सब गलत है। ये किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर, आपको पहले ही बता दिए ना। अब हम लोग लास्ट की ओर आ रहे हैं। सबसे पहले किसका फाउंडेशन हुआ था, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं आपको, फिर से, ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, काशी विद्यापीठ सबसे लास्ट में, काशी विद्यापीठ सबसे लास्ट में 1921। फिर उसके बाद आपका गुजरात विद्यापीठ हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, ये सब 1920 में बना था। और उसके बाद काशी, मतलब BHU लिखते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में, जिसमें कि बताया था क्या कि 1919 से लेकर के 1939 तक जो है कौन थे यहाँ पे वाइस चांसलर, मदन मोहन मालवीय। तो आप करेक्ट अपने से कर लेंगे, सब तो आपको लिख दिए ना। मेन आउटकम क्या था, मेन आउटकम था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। रामा स्वामी नायकर के बारे में बता दिए, पार्टिसिपेट किए थे, लेफ्ट कांग्रेस कर दिए थे, सही है, दोनों करेक्ट है ना। कौन सा सही नहीं है, 1930 में नहीं हुआ था, ये सही नहीं है ना। कौन सा सही है, नो एग्जीक्यूशन, लाहौर सेशन, लॉर्ड सत्याग्रह, कमेंसमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन, ये गलत है। लॉर्ड सत्याग्रह ये भी गलत है। आपका एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु 1931 में हुआ था, जिसमें कि हम बताए थे आपको 23 मार्च 1931 में, जिसमें कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु BSR तीनों को चढ़ा दिया गया था फांसी पर ना। गांधी जी पोस्टपोन दी, ठीक है, पोस्टपोनमेंट अपोज्ड बात सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं, क्योंकि क्या रीजन है, गांधी जी पोस्टपोन किए तो उसका रीजन क्या था, CR दास अपोज करे थे, नहीं ऐसा नहीं था। कौन अपना कॉलेज छोड़ दिया जस्ट इन 20 डे रिमेनिंग इन एग्जामिनेशन, कौन अपना कॉलेज छोड़ दिए 20 दिन बिना छूटे एग्जामिनेशन के पहले, वो कौन थे बच्चों, जयप्रकाश नारायण। वेरी इंपॉर्टेंट इनका नाम आता है, इनका नाम हमेशा इंपॉर्टेंट होता है ना। एंटी नॉन कॉपरेशन कौन इस्टेब्लिश किया था, एंटी नॉन कॉपरेशन असेंबली को कौन इस्टेब्लिश यहाँ पर किया था। देखिए इस तरह का यदि क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे ये भी होगा, जमुनालाल दास ठाकुर दास हो गया, ठीक है, द्वारका दास हो गया, पुरुषोत्तम दास हो गया, कवाशकी जहांगीर हो गया, फिरोज शाह इस्तिलवाद, ये सब बहुत सारा नाम आता है। देखिए इस क्वेश्चन में हम बताते हैं क्या यहाँ पे लफड़ा है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, वो छत्तीसगढ़ PCS में आया था 2019 में, लेकिन इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया गया। कारण क्या है कि यहाँ पर एंटी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असेंबली जो था, वह नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ था, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ था। और यह बड़ा बिग बिजनेसमैन के द्वारा चलाया गया था,
चलाया गया था, बिग बिजनेसमैन के द्वारा चलाया गया था। अब देखिए कौन कौन से बिग बिजनेसमैन यहाँ पे थे। जैसे पहला नाम आपका हो गया क्या, जमुना दास, जमुना दास द्वारका दास, जमुना दास द्वारका दास। सेकंड, पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ठीक है। तीसरा नाम हो गया बच्चों फिरोज सेठना, फिरोज सेठना। ठीक है। चौथा नाम हो गया बच्चों कवासजी जहांगीर, कवासजी जहांगीर। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन आता है ना, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और इस तरह का क्वेश्चन को बेसिकली डिलीट ही कर दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर सीपीएसई जो है डिलीट कर दिया था। ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो थोड़ा बढ़िया लगा होगा, और जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस एक बार कर लिया कीजिए। और हम आज से जो है क्वेश्चन को बिना एनोटेड फॉर्म में हम डाल देंगे, जिससे कि आपको आसानी होगा और अपने से भी आप क्वेश्चन को बनाएंगे। और प्रिंट आउट भी हो सके तो करवा लीजिए जाके, आपको थोड़ा बढ़िया रहेगा। इस वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा ताकि और भी हम नए नए तरह के वीडियो लाएंगे अलग अलग। जैसे अभी बीपीएससी का एडीओ एग्ज़ाम है। ठीक है। बीपीएससी के बच्चों एडीओ एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। इसमें जीएस में क्या क्या हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ को कर लेंगे कवर। ठीक है। विद इन 2 मंथ, ठीक ना, विद इन 2 मंथ में हम लोग ज़्यादा हर चीज़ करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।